तो भाई हाल ही में विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है, काफ़ी उनको खरी खोटी यहाँ पे सुनाई जा रही है और कुछ लोग तो यहाँ पर अरेस्ट कोहली का भाई हैशटैग ट्रेंड में चला रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा। तुमको पता ही है कि हाल ही में आरसीबी स्टैम्पेड में जो 11 लोगों ने जाने गंवाई, 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हो गए, जो आरसीबी की परेड विक्ट्री निकलने वाली थी। तो ये सब जो पूरा मामला हुआ वो तो हुआ ही हुआ, साथ में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि आरसीबी वालों को जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने मना किया था कि भाई इतने जल्दी मत कराओ, अभी हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, ऐसे जल्दबाजी में मैनेज करा तो दिक्कत हो सकती है। और एक्सपेक्ट भी नहीं करा जा रहा था कि इतने लोग आ जाएंगे। मैं इस बात पे उतना विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि भाई देखो, अगर आरसीबी 18 साल के बाद ट्रॉफी ला रही है तो एक्सपेक्टेशंस इतनी तो रही होंगी कि जब पता चलेगा कि भाई परेड विक्ट्री निकलने वाली है तो 1.5-2 लाख तो लोग आराम से आ ही जाएंगे। खासकर जब आप चिन्नास्वामी स्टेडियम में इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे जहां पर सिर्फ 35,000 लोग आ सकते हैं, वहां पर भी सिर्फ 35,000 लोग तो नहीं आएंगे। खासकर जब कोई टिकट प्राइस ना हो तो लोग भाई कूद पड़ेंगे। ये तो एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए था कि भाई 1.5-2 लाख 1.5 लाख लोग तो मतलब मिनिमम इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ये कहना कि भाई हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये तो एक फालतू बात हो गई। लेकिन हाँ, इस बात पे मैं ज़रूर बिलीव कर सकता हूँ कि, और बिलीव करना पड़ेगा भाई, कोई यूं ही हवा में किसी ने बात नहीं करी है। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस बोल देता हूँ कभी मैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं हाई प्रोफाइल के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमने आरसीबी वालों से कहा था इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, और 2 पल के लिए अगर आप इतना जल्दी सब कुछ मैनेज करना ही चाहते हैं तो अपने इवेंट को बहुत ही लिमिटेड जगहों तक सीमित रखिएगा। पर ऐसा हुआ नहीं था। इन्होंने विधानसभा के पास एक पूरा सेलिब्रेशन रखा था, फिर वहां से चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ आने वाले थे, वहां अंदर एक सेलिब्रेशन रखा था। तो कुछ ही घंटों के अंदर ये सब कुछ करना चाहते थे, और इतने जल्दी ये इसलिए करना चाहते थे क्योंकि कुछ ओवरसीज प्लेयर्स थे जिनको लौटना था। अब जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि भैया संडे तक का वक्त दे दो, संडे तक आराम से रुक जाओ, उसके बाद हम आराम से कर लेंगे। तब तक जो जनता का एक रिएक्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनकी खुशी का जो आलम है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो जनता बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, आपका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, ठीक ठाक लोग आ भी जाएंगे, और तब तक हमको एक टाइम मिल जाएगा कि हम सब कुछ आराम से मैनेज कर सकें। लेकिन आरसीबी वालों का था भैया अभी जनता का जो एक्सप्रेशन है एकदम चरम पे है, जनता पगला रखी है, इवेंट अभी के अभी कराना है, हमारे बंदे लौट जाएंगे, जिसके चलते जबरदस्ती फोर्सफुली इवेंट कराया गया। और नतीजा ये रहा कि 11 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, 11 माओं ने अपने बच्चे खो दिए। खैर, इससे किसको फर्क पड़ता है, आरसीबी ट्रॉफी जीत गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारी बातें कटाक्ष में कह रहा हूं, जिनको समझना होगा वो लोग समझ जाएंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि लोग विराट कोहली को क्यों ट्रोल कर रहे हैं, लोग विराट कोहली के पीछे क्यों पड़े हैं। अगर देखा जाए कि, और ये सवाल पूछा जाए कि क्या विराट कोहली का इस पूरे ही मामले में कोई दोष है, दोष देखो यही हो सकता है कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। वहाँ जो लोग आए थे उसमें से 80-90% लोग शायद इसीलिए आए होंगे कि विराट कोहली के दर्शन हो सकें, और बहुत से लोग जो विराट कोहली के या फिर कहें आरसीबी के फ़ैन हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो विराट कोहली के फ़ैन हैं। मेन यहाँ पे रीज़न ये था, अगर विराट कोहली आरसीबी का पार्ट नहीं होते और आरसीबी 18 साल के बाद ही ट्रॉफी जीत रही होती तो ऑब्वियस सी बात है इतनी भीड़ नहीं आती, मुश्किल से मुश्किल 30-40 हज़ार लोग आते और मामला जो है पूरा निपट जाता। लेकिन भैया विराट कोहली थे वहाँ, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर, तो ऐसे में भीड़ जो थी वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी थी। पर अब जैसा मैंने कहा कि लोग विराट कोहली को ट्रोल क्यों कर रहे हैं, ट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि जब ये पूरा कांड होता है उसके बाद पहले तो ये लोग इवेंट कराते हैं, इवेंट को रद्द नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी निपटाते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है कि चलो भाई इतना ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं, लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं जो हमारे फैंस थे, तो अब इवेंट को बंद कर देना चाहिए, ऐसे जश्न मनाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में इन्होंने ज़रूर कहा कि भैया बाहर क्या हुआ है स्टेडियम के हमको पता ही नहीं था, तो हम इवेंट अपना चलाने में थे, जब हमको पता चला तो हमने कहा कि इवेंट को ख़त्म करते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। वैसे मैं ये भी बता दूं कि आरसीबी ने 10-10 लाख रुपए का यहाँ पर एक जेस्चर भी दिखाया है कि भाई जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनकी फैमिली को हम 10-10 लाख रुपए भी देंगे। लेकिन भाई देखो 10 लाख रुपए जान के सामने क्या ही होता है, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी क्या ही होता है। पर अगर देना भी था तो 10 लाख मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। जहाँ खड़े खड़े आप लोग एक क्रिकेटर को 20-21 करोड़ दे देते हैं, तो वहाँ पर 10 लाख रुपए एक परिवार को देना, वो भी किसी बूढ़े बाढ़े लोगों ने जान गंवाई नहीं है, जवान लोग हैं, वो लोग हैं जो आने वाले वक्त में उस परिवार के रोजी रोटी कमाने वाले थे, परिवार की उम्मीदें थी उन लोगों से कि भैया कल को ये सहारा बनेगा, ऐसे लोगों ने जानें गंवाई हैं। लेकिन इनको लगा कि 10 लाख में पूरा मामला निपटाया जा सकता है। पर फिर से आते हैं विराट कोहली पे।
अब जब ये पूरा कांड हुआ, पूरा मामला घटा, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया विराट कोहली की तरफ से कोई ना कोई तो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन विराट कोहली ने कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वहाँ इवेंट के अंदर पता नहीं उनको पता चल चुका था या नहीं पता चल चुका था, वहाँ भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और इस पूरे कांड के बाद जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली भी, तो वो पोस्ट असल में आरसीबी के सेलिब्रेशन को लेके थी। अनुष्का शर्मा को लेके एक पोस्ट डाली कि भैया ये मेरा सहारा बना रही कि ये मेरी सहारा बनी रही इतने सालों तक। ये सही स्टेटमेंट है कि ये मेरी सहारा बनी रही इतने सालों तक, मेरे पीछे खड़ी रही, तो मैं इसको क्रेडिट देना चाहता हूं। पर उस वक्त पे ऑब्वियस सी बात है कि विराट कोहली को पता था कि भाई हमारे फैंस, जिसमें से मोस्ट ऑफ द लोग शायद मेरे फैंस होंगे, विराट कोहली फैंस होंगे, मेरे दर्शन के लिए वहाँ आए होंगे कि एक बार मेरी झलक मिल जाए। उन लोगों ने जानें गंवा दी हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, और पता नहीं भाई क्या नंबर वो छुपाया जा रहा हो, शायद ज़्यादा लोग मरे हों, और ना भी मरे हों तो घायल तो क्या पता कई लोग हुए हों, लेकिन घायलों का नंबर उतना अच्छे से बताया नहीं जा रहा है, उतना क्लियरली नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो विराट कोहली के फैंस भी हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली कुछ तो उनके बारे में डालेंगे, और अगर डाल ही रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में डालेंगे, या तो कुछ डालेंगे ही नहीं। लेकिन विराट कोहली की तरफ से आरसीबी के सेलिब्रेशन को लेके फ़ोटोज़ सामने आती हैं, अनुष्का शर्मा को लेके फ़ोटोज़ सामने आती हैं, पर इस पूरे मामले को लेके कोई भी फ़ोटो सामने नहीं आती है। एक पोस्ट हाल ही में विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने ज़रूर डाली, लेकिन वहाँ पर बस उन्होंने आरसीबी के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को शेयर कर दिया है। कोई खुद से मेहनत नहीं करी है, अपनी इंडिविजुअल फीलिंग नहीं बताई है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ये जब पता चला मेरा दिल टूट गया, मेरे फैंस थे और उन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनके लिए ये करूँगा, फलाना ढिमका। कुछ नहीं, इतना पैसा है लेकिन कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बातें सुन के दो पल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये तो विराट कोहली का हेटर है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तो भाई अगर तुम मेरी वीडियोस पिछले कुछ वक्त से देख रहे हो, आईपीएल के दौरान भी सिर्फ तुमने मुझको अगर फॉलो कर रखा है, तो मैंने अपनी 80% वीडियोस में कहीं ना कहीं ये बात मेंशन कर दी थी कि भाई आईपीएल 2025 में मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे जो करना है करो, चाहे जो सोचना है सोचो, चाहे मुझको जो मानना है मानो, लेकिन इस सीज़न में मैं यही चाहता हूँ कि विराट कोहली ट्रॉफी जीते। और आरसीबी को भी मैं विराट कोहली की वजह सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विराट कोहली कल को आईपीएल से जाएँ, आईपीएल करियर उनका एंड हो और लोग ये कहें कि इसने सब कुछ हासिल किया, सिर्फ ये जो आईपीएल की ट्रॉफी थी वो इस बंदे को नहीं मिली। तो मैं तो आरसीबी को सच में सपोर्ट कर रहा था, और अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो बातें चल रही हैं विराट कोहली को लेके वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो इस पूरे कांड के बाद विराट कोहली की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई पोस्ट सामने नहीं आती है। पोस्ट सबसे पहले जो आती है वो आरसीबी की विक्ट्री को लेके, अनुष्का शर्मा को लेके आती है। फिर एक पोस्ट में वो स्टेटमेंट जरूर शेयर करते हैं, जो सेम पोस्ट अनुष्का शर्मा ने कॉपी पेस्ट डाली थी, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि ये आरसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसी को उन्होंने सीधे सीधे पोस्ट कर दिया है। बिल्कुल खुद का कोई अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे शेयर नहीं करा, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी, कोई अपनी तरफ से जेस्चर नहीं दिखाया, कुछ नहीं। इसके बाद और ज़्यादा विराट कोहली को ट्रोलिंग का सामना तब करना पड़ता है जब विराट कोहली बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे देखे जाते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं अनुष्का शर्मा के साथ। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई कांड वांड हो गया है, ट्रॉफी जीत ली है, अब विराट कोहली 5 साल तक इंडिया के लिए तो खेलने नहीं वाले हैं। 5 साल कह रहा हूँ, सॉरी 5 महीने तक, 5 महीने बाद ही ओडीआई सीरीज़ होनी है, अब तो इंग्लैंड सीरीज़ है। लंबे वक्त तक विराट कोहली को कुछ क्रिकेट वगैरह खेलना नहीं है, टेस्ट से ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे में अपना निकल गए लंदन, जो मरे सो मरे, हमें क्या ही लेना देना, यही कोहली भैया सोच रहे हैं। पर भाई मैं बता दूं कि वो जो वीडियो सामने आई है बेंगलुरु एयरपोर्ट की, वहाँ से विराट कोहली फिलहाल तो लंदन नहीं जा रहे हैं, चले जाएंगे 5 महीने, कौन सा इंडिया में ही रहेंगे, सब वहीं चलता है, बाल बच्चों का जो भी उनका काम धंधा है वहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ सीज़न में, तो चले तो जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो अभी सामने आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट की, ये असल में वो बेंगलुरु से मुंबई जा रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा कर दिया है। वो अलग बात है कि बेंगलुरु से मुंबई जाएंगे, वहाँ सामान वगैरह होगा, पैक करके फिर लंदन निकलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है सच वो ये है कि अभी वो लंदन नहीं निकले हैं, अभी मुंबई गए हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर हाँ, मैं भी इस बात से थोड़ा दुखी हूँ कि जब भाई विराट कोहली को पता चल गया, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये होनी चाहिए थी कि उनको भाई इस चीज़ पर रिएक्ट करना था, इस चीज़ को लेके कुछ पोस्ट करना था। और इतना पैसा है भाई, जाने तो कुछ 10-11 लोगों ने गंवाई हैं, विराट कोहली को इंडिविजुअली अपने तरफ से कुछ यहाँ पे जेस्चर दिखाना चाहिए था। इतना अथा पैसा है भाई, और आरसीबी ने भी सिर्फ 10 लाख रुपए दिया, मतलब 10 लाख इंटू 11 कर लो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए, सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इन्होंने 11 लोगों की जो जानें थी वो खरीद ली हैं। आप लोग का इस पर जो भी सोचना है, मैं तो भाई इस बात से व्यथित हूँ, दुखी हूँ। मैं बेहतर यहाँ पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता था। चलो आप इवेंट मैनेज नहीं कर पाए, आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि भाई लोगों की जानें चली जाएंगी, थोड़ा भीड़ भाड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, सब कुछ होगा, आपने सोचा होगा, लेकिन लोग मर जाएंगे नहीं सोचा होगा, मैं मान सकता हूँ इस बात को। लेकिन जब ये कांड हो गया था,
आपको अपनी तरफ से जो भी चीज़ें दिखानी थी वो ऐसे दिखानी थी कि भाई हमारे लिए ये बड़ी बात है कि लोग मर गए हैं। इस समय मायने नहीं रखता कि हमने ट्रॉफी जीती है, 18 साल बाद जीती है, सब इवेंट सब गया तेल लेने, अभी हमें उनसे फ़र्क पड़ता है। आरसीबी के बंदों को वहाँ जाना चाहिए था, उनके घर जाना चाहिए था, प्लेयरों को नहीं जाना चाहिए था, पर जो उनके मैनेजर्स हो गया, जो भी चीज़ें मैनेज करते हैं वगैरह वगैरह, उनको जाना चाहिए था। एक अच्छा खासा अमाउंट डोनेट करना चाहिए था। और विराट कोहली जैसे प्लेयर जिनको ये एहसास होना चाहिए था कि भाई वहाँ जो ज़्यादातर फैंस थे वो मेरे लिए थे, कोई वहाँ फिल सॉल्ट को देखने नहीं आया था, कोई वहाँ क्या कहते हैं बेथल को देखने नहीं आया था, बेथल तो चलो थे ही नहीं, या फिर रोमारियो शेफर्ड को देखने नहीं आया था, टिम डेविड को देखने नहीं आया था। मेन उनका जो यहाँ पर एम था वो यही था कि भाई वो मेरे फ़ैन हैं, मुझे देखने आए हैं। 80 to 90% फैंस इसी वजह से आए थे। विराट कोहली को भाई उस परेड से हटा दो, उस इवेंट से हटा दो, 10 या 15% लोग आते, जितने लोग आए थे उनमें से खासकर, और बाकी जो आते भी वो बस यूँ ही आ जाते, चलो चले जाते हैं भाई, जीत रखिए। वरना जिस खुशी के साथ, जिस पागलपन के साथ लोग आए थे, उससे सिर्फ विराट कोहली के लिए आए थे। और इस बात का एहसास विराट कोहली को होगा, इतना पैसा है विराट कोहली के पास, 1 करोड़ तो भाई हर बंदे को विराट कोहली को दे देना चाहिए था। और 1 करोड़ नहीं तो भैया 10 लाख तो वो दे ही सकते थे, पर उनको नहीं लगा ऐसा करना, उनकी मर्जी है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अगर मेरी बात पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।